अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर आसिम और मैं आपको वेलकम करता हूं। मैं आपसे बात करूंगा पाथवे ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। तो मैं आपसे इंसानों के अंदर गैसेस एक्सचेंज का जो पाथवे है उस पाथवे की बात करने वाला हूं। तो हम बात करते हैं किसकी जनाब अली? हम बात करते हैं सबसे पहले नोज की। अच्छा देखें, जब आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे ना तो आपको ये बात समझ आएगी कि ये नोज, जिसको हम कुछ समझते ही नहीं है, ये कितने काम की और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बट अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम सिर्फ वो बात करेंगे जो हमारे मतलब की और हमारे काम की है। ठीक है बेटे, तो देखिए नोज क्या है बेसिकली आप समझ लें। नोज इज एन ऑल्फैक्टरी कैप्सूल। अब देखो यहाँ पर एक लम्हे के लिए अपने आप को ब्रेक लगाओ और अपने आप से सोचो और अपने आप से पूछो कि यार ये सर क्या कह के चले गए, ये ऑल्फैक्टरी कैप्सूल ये क्या चीज़ हो गई? देखो अब कैप्सूल आपको पता है, कैप्सूल आपने देखा होगा, जो दवाओं के कैप्सूल आप खाते भी होंगे, दवाई जब आप खाते होंगे तो आपने एक चीज़ उसके अंदर नोट की होगी। और वो चीज़ आपने क्या नोट की होगी? उस कैप्सूल में बाहर एक चावल के पाउडर का बना हुआ एक शेल होता है और उसके अंदर उसकी ड्रग होती है, यानी वो बाहर उसकी वॉल होती है, अंदर से वो खाली होता है, अंदर उसकी कैविटी होती है। सेम इज ट्रू विद आवर नोज। तो हमारी जो नोज है ये भी अंदर से खाली है और बाहर इसकी एक वो है जिसको आप जो है वो एक्सटर्नल नोज जो है वो कहते हो। ठीक हो गया। अब बेसिकली अल्लाह ताला ने नोज को, अच्छा ऑल्फैक्टरी का मैं बीच में बताना आपको भूल गया बेटा, ऑल्फैक्टरी टर्म इस्तेमाल होती है स्मेल के लिए। ऑल्फैक्टरी टर्म हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑल्फैक्शन ये टर्म इस्तेमाल होती है स्मेल के लिए, सूंघने के लिए। इसलिए आपको पता है जब भी आप कोई चीज़ सूंघते हैं तो आप अपनी नाक की मदद से सूंघते हैं। समझ आ रही है ना बात आप लोगों को? अच्छा आप ज़रा देखिए और मेरी बात समझिए। अब होगा क्या, जब हम नोज़ को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो हमारी नोज़ है इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। तो हैव 3 पार्ट्स। अब ये आप कहेंगे यार सर तो ज़िंदगी हमारे लिए मुश्किल कर रहे हैं कि एक ही नाक है उसके 3 पार्ट हैं और ये तो इस लेवल पे 3 पार्ट हैं। जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे ना मेरे पास और मैं आपको नोज़ पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा नोज़ के कितने पार्ट होते हैं। अच्छा बेटा देखिए, मैं आपके साथ एक सिंपल डायग्राम शेयर कर लेता हूँ। ये मैंने आपके साथ एक सिंपल डायग्राम बना ली है एक शख्स के चेहरे की, हम उसको साइड में से देख रहे हैं। अब देखें इसमें हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, मैंने आपसे कल भी बात की थी। ये जो चीज़ है, ये जो ओपनिंग है, जिसको ये ओपनिंग आपको नज़र आ रही है, नाउ दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। इसको बेटा आप और मैं किसका नाम दे देते हैं? शाबाश बताइए, शाबाश। इसको हम कह देते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल का। याद रहे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल को ही आप और मैं एक्सटर्नल नेरीज भी कहते हैं, नेरीज। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में कह लूँ या मैं एक्सटर्नल नेरीज कह लूँ, बात एक ही है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब आप ये बात समझ रहे हो कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेरीज बेसिकली वो ओपनिंग है जिस ओपनिंग के जरिए एयर ने हमारी बॉडी में एंट्री मारनी है ना। अच्छा अब दूसरा, उसके बाद हमारे पास ये एक पूरी की पूरी नोज के अंदर कैविटी है। इस तरह से देयर इज ए कैविटी, ये कैविटी हमारे पास है। दिस कैविटी इज कॉल्ड, ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड नेजल कैविटी। इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? इसको हम नाम दे देते हैं नेजल कैविटी का। किसका नाम देते हैं शाबाश बताइए? नेजल कैविटी का। अब कैविटी है तो खाली जगह है, खाली जगह के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, अभी बात करते हैं उसकी क्या है। उसके बाद ये नेजल कैविटी फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है इस ओपनिंग के जरिए, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर अच्छा पोस्टीरियर तो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल टर्म हो जाएगी, तो पोस्टीरियर आप छोड़ दीजिए, आप इसको याद कर लीजिए इंटरनल नॉस्ट्रिल, या इसी को आप नाम दे देते हो इंटरनल नेरीज का। तो इंटरनल नॉस्ट्रिल या इंटरनल नेरीज, ठीक हो गया। तो ये बात आपने जो है अपने जहन में रखनी है, इस तरह से होगा। अच्छा आप जरा देखिए और आप ये बात समझिए। आप ये जो नेजल कैविटी है ना, आप एक बात समझो कि इसके जरिए क्या चीज़ हमारी बॉडी में जानी है? बताओ, एयर हमारी बॉडी में जानी है। और यही बात इंपॉर्टेंट है जो आपने समझनी है। अब ये जो एयर आपकी और मेरी बॉडी के अंदर जा रही है ना मेरे बच्चों, आपने इस बात को रियलाइज़ करना है और समझना है। इस एयर के अंदर डस्ट हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारी नेजल कैविटी को इक्विप्ड किया है, इस तरह की चीज़ें उसको दी हैं कि जो इस चीज़ को काबू करते हैं। देखें कौन कौन से। अब जब आप और मैं नेजल कैविटी को एग्जामिन करते हैं और नेजल कैविटी को स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है नेजल कैविटी के अंदर 3 बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें हमें मिलती हैं। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 आपको पता है
नाक के अंदर नेजल हेयर होते हैं, नोज के अंदर क्या होता है बेटा आपको पता है, नेजल हेयर होते हैं, नाक के अंदर आपको पता है बाल होते हैं, है ना। और ये बाल क्या करते हैं, दे ट्रैप डस्ट एंड बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, डस्ट और बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं। उसके साथ नाक के अंदर एक और चीज होती है, आपको पता है हमारी नाक के अंदर एक चिपचिपा स्टिकी मटेरियल होता है, इट्स कॉल्ड म्यूकस। शाबाश, इसको हम कहते हैं म्यूकस। अब नेजल हेयर और म्यूकस दोनों ये क्या करते हैं, दे ट्रैप डस्ट एंड बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं बच्चों, ये डस्ट और बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जितनी डस्ट और जितने बैक्टीरिया ये एयर से निकाल सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें, खींच लें, ताकि आपको सांस के अंदर कोई खराब चीजें आपके लंग्स तक ना चली जाए, कोशिश पूरी करते हैं। उसके बाद नंबर 3 आप याद कर लीजिए, हमारी नोज के अंदर बहुत सारी ह्यूज ब्लड सप्लाई होती है, तो देयर इज ह्यूज ब्लड सप्लाई। इसलिए आपने एक बात नोट की होगी, वो लोग जिनको नक्सीर आ जाती है, जिसको हम इंग्लिश में एपिस्टेक्सिस कहते हैं, ये नक्सीर हमेशा नाक से आती है ना। कभी आपने देखा किसी के कान से, आंख से या मुंह से खून आ रहा हो, तो वो नाक से क्यों आती है हमेशा, कभी आपने सोचा है? उसकी वजह ये है कि नोज के पास जो ब्लड सप्लाई है वो बड़ी हैवी ड्यूटी ब्लड सप्लाई है। और वो ब्लड सप्लाई हैवी ड्यूटी क्यों है बताओ आप लोग मुझे? वो इसलिए हैवी ड्यूटी है क्योंकि जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, ब्लड बहुत गर्म होता है, तो जो हवा बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आती है, म्यूकस से मॉइस्ट हो जाती है, ब्लड से क्या कहते हैं उसको, वार्म हो जाती है। तो ये क्या करता है, ये वार्म कर देता है एयर को, तो इट वार्म्स अप द एयर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, आप देखें ये बात आप समझें और कितने कमाल की बात है, अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र करें उतना हमारे लिए कम है। कि अब देखें जब हवा हमारी नाक से गुजरती है तो उसके साथ कितने सारे काम हो जाते हैं, उसके साथ 3 काम हो जाते हैं। नंबर 1 उसमें डस्ट निकल जाती है, बैक्टीरिया निकल जाते हैं। नंबर 2 वो वार्म हो जाती है। नंबर 3 वो मॉइस्ट हो जाती है। और वार्म और मॉइस्ट एयर हमारे लंग्स के अंदर अच्छी है। ठीक है, जो ड्राई एयर होती है और जो आपकी क्या कहना चाहिए उसको, कोल्ड एयर होती है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करती है। इसलिए आपको पता है जो निमोनिया होता है, जो लंग्स का इन्फेक्शन होता है, उसके चांसेस सर्दियों में ज़्यादा होते हैं, गर्मियों में कम होते हैं। उसकी वजह ये सर्दियों में एयर ड्राई और कोल्ड होती है, इसलिए। अब ये जो तीनों फंक्शन आपके मैंने आपको बताया नेजल कैविटी के, नंबर 1 इसमें नेजल हेयर काम कर रहे हैं, नंबर 2 इसमें म्यूकस काम कर रहा है, और नंबर 3 इसकी ब्लड सप्लाई है। इन तीनों को मिला के बड़ा मजे का नाम देते हैं। आपको पता है इनका क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं एयर कंडीशनिंग प्रोसेसेस ऑफ नोज का। एयर कंडीशनिंग प्रोसेसेस ऑफ नोज, तो इसको हम एयर कंडीशनिंग प्रोसेसेस ऑफ नोज का नाम देते हैं। देखो हमें पता भी नहीं है, अल्लाह ताला ने हमारी नाक के अंदर एसी लगा रखा है, एयर कंडीशनर लगा रखा है, और हमें पता भी नहीं, अल्लाह की शान है ना। तो बहुत ज़बरदस्त है। अब आप समझ सकते हो कि जो लोग मुंह से सांस लेते होंगे, फ़र्ज़ करें किसी को जुकाम हो रहा है, किसी के साथ कोई और प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आप या मैं या कोई भी मुंह से सांस ले रहा है, तो उसका ये जो एयर कंडीशनिंग वाला जो बेनिफिट है वो सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा। ऐसे होगा ना, तो बड़ी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने बनाई है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा अब देखिए, जब ये चीज़ हमने देख ली तो आपको पता है उसके बाद एयर, जब ये एयर कंडीशन हो जाती है, नाक से गुजरती है और ये सारा मामला हो जाता है, उसके बाद वो कहाँ चली जाती है? उसके बाद वो चली जाती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दूसरे पार्ट में, जिस पार्ट को आप और मैं नाम देते हैं फेरिंग्स का। अब देखें ना, ये हमारा ओरल कैविटी हो गई, ये हमारी फेरिंग्स हो गई, इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है, मैं इस नेजल कैविटी के ओपनिंग को थोड़ा सा अगर पीछे का बना दूँ ताकि हमें चीज़ और अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, देखिए अब ये हमारे पास ये हमारी फेरिंग्स है। ठीक है, और ये फेरिंग्स आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी इस तरह से। अब ये हमारा फेरिंग्स है, ये मैं इसको दूसरे कलर, अच्छा इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब तो ये आपने समझ ही लिया, तो ठीक है। ये अब देखिए, ये हमारा, अब ये हमारी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूरा हमारा फेरिंग्स है। ये पूरा हमारा क्या है? ये पूरा हमारा फेरिंग्स है। और फेरिंग्स आपको मालूम है कि फेरिंग्स इज ए कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड बोथ। तो ये क्या है? फेरिंग जो है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ इस जगह पे, फेरिंग्स, ठीक है जी। तो इट्स ए कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर बोथ। तो ये फूड और एयर दोनों के लिए जो है वो
कॉमन पाथवे है। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, जब हम फेरिंग्स को देखते हैं तो फेरिंग्स को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए हो ना कि यहाँ से यहाँ तक फेरिंग्स है। अब देखो मैं आपके इसके सामने इसके 3 पार्ट आपको बना के दिखाता हूँ और बड़ा आसान है उनको याद रखना। देखें, ये रहा पार्ट नंबर 1 जो नेजल कैविटी के पीछे है, तो मैं इसको लेबल कर देता हूँ 1 नेजल कैविटी के पीछे। उसके बाद देखो ये रहा नंबर 2 जो ओरल कैविटी के पीछे है, मैं इसको लेबल कर रहा हूँ 2। और उसके बाद देखो ये रहा नंबर 3 जो लैरिंग्स के पीछे है, ये रहा नंबर 3 जो लैरिंग्स के पीछे। ठीक है, तो मैंने इनको क्या लेबल कर दिया 1, 2 और 3। अब देखो जो 1 है, ये वाला जो 1 है इसको हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। अब देखो तुम्हें इसके नाम से ही समझ आ गई बात कि ये फेरिंग्स का वो पार्ट है जो नेजल कैविटी के पीछे। ये जो नंबर 3 मैंने तुम्हारे सामने यहाँ लिखा है ये लैरिंग्स के पीछे है ना, तो अब इसका नाम बताओ मुझे, शाबाश। हाँ रिकॉर्ड करो, लैरिंग्स के पीछे है तो उसका नाम क्या होगा? लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स। अब आप ये समझ गए कि लैरिंगोफेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स के पीछे वाला पार्ट है। और जो दूसरा पार्ट हमने यहाँ लेबल किया ये रहा, ये चूंकि ओरल कैविटी के पीछे है तो इसका नाम हम रख देते हैं ओरोफेरिंग्स। क्या नाम रख देते हैं हम इसका? ओरोफेरिंग्स। तो इस तरीके से हमने फेरिंग्स को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। ठीक है, कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, याद रहे फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है फूड और एयर दोनों का, और इसका कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि ये फूड को और एयर को पैसेज वे प्रोवाइड करे। थोड़ा सा इसके जो मसल्स हैं वो स्वॉलोइंग में जब हम खाना खा रहे होते हैं हेल्प करते हैं। उसके बाद फेरिंग्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गई जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। और ये 2 पार्ट कौन कौन से हैं? ये 2 पार्ट, एक हमारे पास ये आगे चला गया ये वाला पार्ट, ये हमारा लैरिंग्स है। और अब हमने इसकी बात करनी है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंग्स आता है। और ये जो पीछे चला गया ये हमारा एसोफेगस है। और एसोफेगस की मैं आपसे बात करूंगा जनाब वैली जब हम बात करेंगे किसकी? जब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, हो गया। ओके, तीसरा जो पार्ट है ना हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अच्छा ये बात मेरी आपसे कल हो गई थी, आपको याद है ना कि फेरिंग्स तक का जो पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का इज कॉल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब फेरिंग्स के बाद जो कुछ भी होगा दैट वुड बी दी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लैरिंग्स है, ब्रोंका, ब्रोंक्यूल, ट्रेकिया, वेरिकिया सब उसमें आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखिए इधर, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं तीसरे पार्ट की विच इज द लैरिंग्स। ये लैरिंग्स की बात हो रही है। ठीक है, अब ये देखिए लैरिंग्स है ना, इस लैरिंग्स को मैं उठा के यहां पे लेके आ रहा हूं, यानी ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट इसको मैं उठा के यहां पे लेके आ रहा हूं। ये मैं इसको उठा के यहां पे लेके आ गया। ठीक है, अब याद कर लो कि लैरिंग्स की ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग होगी ना लैरिंग्स की, तो ये जो ओपनिंग है लैरिंग्स की, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस। तो कभी भी कोई आपसे पूछ ले यार ग्लॉटिस क्या है, तो आप उसको कहेंगे ग्लॉटिस इज ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, और आपको पता है वो जब हम स्वॉलोइंग पढ़ेंगे तो मैं और डिटेल में बात करूंगा। इस लैरिंग्स के ऊपर देयर इज अ कैप, इस तरह से एक कैप लगा होता है एंड और ये कैप चूंकि ग्लॉटिस के ऊपर लगा हुआ है तो ऊपर के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एपी। एपी मतलब अबव, एपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर वाला, ग्लॉटिस के ऊपर वाला, तो ग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस। अब ये क्या करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है, वो हम बात करेंगे जब डाइजेशन पढ़ेंगे तब बात करेंगे उसकी। अच्छा अब आपने ध्यान में रखनी है बात कि जो लैरिंग्स हैं, तो मैंने आपको बताया इसकी जो ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग जो है, ओपनिंग इज ग्लॉटिस, ओपनिंग इज ग्लॉटिस एंड प्रोटेक्टेड बाय एपीग्लॉटिस। तो इसकी जो ओपनिंग है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं और वो एपीग्लॉटिस के साथ जो है वो प्रोटेक्ट हुई होती है। अच्छा अब जरा देखो, अगर मैं इस लैरिंग्स का ट्रांसफर सेक्शन बनाऊं, मैं इसको ऐसे काटूं ट्रांसफर्सली और मैं आपको उसका ट्रांसफर सेक्शन दिखाऊं, तो आपको पता है ट्रांसफर सेक्शन किसी भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का पाइप की तरह आपको नजर आता है। किस तरह नजर आता है आपको? पाइप की तरह नजर आता है। ठीक है, तो आपने बड़े ध्यान से अब ये बात समझनी है जो मैं बात आपको बताऊंगा। तो जब लैरिंग्स का ट्रांसफर सेक्शन आप और मैं देखते हैं तो हमें 2 बड़ी रिमार्केबल चीज़ों में नजर आती है। एक तो हमें नजर आता है कि इसके बिल्कुल सेंटर के साथ, सेंटर में नहीं, बिल्कुल सेंटर के साथ हमारे पास में 2 कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हैं, 2 रस्सियों के जैसे स्ट्रक्चर हैं, ये वाले स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ठीक है,
तो ये हमें दो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं। उसके साथ इस कॉर्ड के जो लेटरल यानी जो साइड वाला एरिया है ये बंद हुआ होता है एक मेम्ब्रेन के जरिए। इस तरह से ये एरिया बंद है, इस तरह से ये एरिया बंद हुआ है, ठीक है। अब आप समझ गए ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इस बात का सीधा सा मकसद ये हुआ, इस बात का बिल्कुल सीधा सा मकसद ये हुआ कि अगर एयर ने पास होना है, अगर एयर ने जाना है लैरिंक्स से, तो उसके पास जाने का सिर्फ एक रास्ता रह गया है और वो ये दरमियान वाला रास्ता है। ऐसा ही है ना। अब देखो, अब आपने ये बात समझनी है कि जब एयर है वो फेरिंक्स से गुजरी, फेरिंक्स की ट्यूब एक बड़ी ट्यूब थी, अब जब वो बड़ी ट्यूब से गुजरी तो कुछ भी नहीं हुआ, जैसे वो लैरिंक्स में पहुंची उसके गुजरने का रास्ता बहुत छोटा हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखें ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं अपना पूरा मुंह खोल के एयर को बाहर पास करूं इस तरह से, तो आपको जो है ना कुछ इसमें फील नहीं होगा। बट अगर मैं इसी एयर को अपने माउथ से गुजारने का रास्ता छोटा कर दूं इस तरह से, तो क्या होगा, आपको विस्लिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती हुई सुनाई देगी। ऐसे होगा ना। तो अब होगा क्या, देखें अब होगा ये, जैसे ही ये एयर इस पतले से रास्ते से गुजरेगी ये दो काम करेगी। प्रेशर से गुजर रही है, एक तो जब ये प्रेशर से गुजरेगी तो ये दोनों ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको वाइब्रेट करेगी इस तरह से, और नंबर टू जब ये इसको यहाँ से गुजरेगी तो विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। अब जब ये कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं तो इनके वाइब्रेट होने से भी साउंड जनरेट होती है, इसलिए इन कॉर्ड्स को आप और मैं नाम देते हैं वोकल कॉर्ड्स का। किसका नाम देते हैं, वोकल कॉर्ड का। वोकल आपको पता है ना, बोलने को कहते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से है, आपको इस तरह समझिए, अगर आपने कभी किसी को गिटार बजाते हुए, गिटार प्ले करते हुए देखा हो तो आपने देखा है वो जो गिटार प्ले करते हैं ना उनके हाथ में एक छोटी सी वो डिवाइस होती है या वो सिक्का होता है, उसको क्या बोलते हैं, पिक। अब वो क्या करते हैं, पिक से वो उसकी टोन्स को एडजस्ट करके नोट्स को एडजस्ट करते हैं, उसके बाद जैसे ही वो उस पिक से उस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तो उसमें साउंड जनरेट होती है। ऐसे ही होता ना, ये बिल्कुल वैसे ही, ये बिल्कुल वैसी ही चीज़। तो जैसे ही एयर यहाँ से गुजरेगी ये क्या करेगी, इन वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करेगी, और जैसे ही वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है ये साउंड जनरेट करती है। फिर इस साउंड को आप और मैं अपनी होंठ और अपनी ज़बान की मूवमेंट से शेप देते हैं। जैसे मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि अगर आप इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो बड़ा आसान है। आप एक काम करें, आप अपने ये दोनों होंठ अपनी उंगलियों से इस तरह सेपरेट कर लें, इनको अलग अलग कर लें, एंड देन से पाकिस्तान, आप इसको अलग करें और पाकिस्तान बोल के दिखाएं मुझे। आप सारी जिंदगी कोशिश करते रहेंगे, पाकिस्तान नहीं बोल सकेंगे। उसकी वजह क्या है कि पी बोलने के लिए, पाकिस्तान बोलने के लिए होंठ मिलाना बंद करना ज़रूरी है। अगर आपके होंठ मिलेंगे नहीं पी बोलने के लिए तो आप पाकिस्तान सारी ज़िंदगी नहीं बोल सकते। तो यही बात आपने समझनी है कि वोकल कॉर्ड से काम है जस्ट साउंड जनरेट करना, उस साउंड को शेप देना, ये हमारे होंठों का और हमारी ज़बान के काम है। वो आपने देखे ना, छोटे बच्चे होते हैं जो बोलना सीख रहे होते हैं, वो है ना अपनी लैरिंक्स से साउंड जनरेट करना सीख लेते हैं, का ऐसे ऐसे बोल रहे होते हैं, बट उनको शेप देना नहीं आ रहा होता। फिर वो क्या करते हैं, बच्चे दुनिया के सबसे बड़े जीनियस होते हैं। छोटे बच्चे, आपको पता है दुनिया के सबसे कीन ऑब्जर्वर जो होता है वो छोटा बच्चा होता है, 1 साल का 2 साल का बच्चा। वो क्या करते हैं, वो आपकी जब आप उससे बात कर रहे होते हैं, उसको खिला रहे होते हैं, तो वो आपके होंठों की मूवमेंट देख के बोलना सीख लेते हैं। कमाल है ना। जब आप कभी पढ़ेंगे स्पीच डेवलपमेंट के प्रोसेस, अमेज हो जाओगे, बहुत शानदार प्रोसेस। खैर बहरहाल, तो वोकल कॉर्ड चूंकि साउंड जनरेट करती हैं, इसीलिए हम लैरिंक्स को साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। बट अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूं, याद रहे ये सिर्फ साउंड जनरेट करेगी, शेप नहीं करेगी। शेप जबान से और होंठों से करनी है।